दोस्तों, आज की कहानी है पति देव दूसरी सास से अच्छी तो मेरी पहली सास है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर में चारों तरफ रौनक बिखरी हुई थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था। घर में सोमेश जी और सीमा जी के इकलौते बेटे राहुल की शादी जो थी। सोमेश जी एक सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर नियुक्त थे। सीमा जी एक सभ्यंत परिवार की बहुत ही समझदार महिला थी जो हर काम को बहुत ही अनुशासित ढंग से करती थी। उनकी इसी आदत की झलक उनके बेटे राहुल में आसानी से देखी जा सकती थी। राहुल की पत्नी सुबी का भी यही मानना था कि अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे शादी की सारी रीति रिवाजें खत्म हुई। मेहमानों से भरा हुआ घर धीरे धीरे खाली होने लगा। राहुल और सुब्बी ने भी हनीमून के लिए गोवा जाने का निश्चय किया था। शादी की रस्में पूरी करके दोनों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। सीमा जी ने सभी रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से विदा किया। कुछ दिनों में दोनों आ गए। सीमा जी अपनी बहू पर बली जाती थी। बेटे से ज्यादा बहू का ध्यान रखती थी। सुब्बी भी सीमा जी के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे राहुल की छुट्टियां खत्म हो रही थी। सीमा जी ने अपने हाथों से बेटे बहू के लिए मठरी, काजू, बेसन के लड्डू, मीठी बूंदी और राहुल की पसंद की चीजें बनाकर पैक कर दी थी। दूर का सफर होने के कारण राहुल सुब्बी को साथ ही ले जा रहा था। उसने बेंगलोर में दूसरा घर भी किराए पर ले लिया था। भारी मन से सीमा जी ने बहू बेटे को विदा किया। वहां पहुंचकर सुब्बी ने भी अपना घर अच्छे से सजाया। राहुल और सुब्बी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। सुब्बी ने भी वहां पहुंचकर प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। समय के साथ उन दोनों की घर गृहस्थी भी जुड़ने लगी। घर का सामान अधिकतर राहुल ही लाता था और शायद इसी वजह से टोकता भी बहुत था। सुबह फ्रिज में इतना सारा दूध क्यों इकट्ठा हो गया है? कल दूध वाले से मना कर दूंगा। नहीं राहुल, जरा सा ही तो ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि मैं दही जमाऊंगी और अगर दूध वाले से मना कर दिया तो चाय भी नहीं बन पाएगी। ये बैंगन अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए? बस सब्जी मंगाने का शौक है, पता
है कितनी महंगी आती है सब्जी। एक दिन राहुल चिल्लाते हुए बोला, अरे यार, तभी तो कहती हूँ कि एक हफ्ते की सब्जी मत लाया करो, कम लाया करो। सुब्बी बोली, सुपरमार्केट और सफल राहुल के ऑफिस के रास्ते में पड़ता था, तो ऑफिस से लौटते हुए ही सारा सामान ले आता था। सुबी उससे बार बार, देखो ना राहुल, तुम एक साथ इतने फल और सब्जियां ले आते हो, फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं रहती कि सब इसमें आ जाए। कौन रोज रोज लाइन में लगे, इसलिए इकट्ठी ले आता हूँ, राहुल बेपरवाही से बोला। लेकिन आजकल सब्जियां इतनी अच्छी नहीं आती कि फ्रिज में भी 7 दिन चल पाए। सुब्बी राहुल को समझाते हुए बोली, पर राहुल नहीं सुनता था। कई बार तो सुब्बी खाना ना खाकर फल ही खाती थी, जिससे वो खराब होने से पहले ही खत्म हो जाए। एक बार सुब्बी के ऑफिस में बहुत ज्यादा काम आ गया। वो ऑफिस में व्यस्त रहने लगी। राहुल घर आकर रसोई की शेल्फ पर भरे हुए सेब और मौसमी की टोकरी रखी देखी। उसमें से कुछ फल सड़ रहे थे। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जैसे ही सुबी ऑफिस से आई तो वो फट पड़ा। बस सब्जी और फल मंगवाने का शौक है तुम्हें। देखो कितने फल टोकरी में सड़ रहे हैं, फ्री के आ रहे हैं क्या? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। राहुल बोला, वैसे ही काम के कारण सिर दर्द हो रहा था सुबी का। राहुल की कड़वी बातें वो सहन नहीं कर पाई और बिफर पड़ी। राहुल, मुझे भी पता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत से कमाए जाते हैं, जैसे कि मैं भी कमा रही हूँ। तुमसे कितने बार कहा है कि फल और सब्जियां इकट्ठी मत लाओ। अब आजकल की फल और सब्जियों में वो पुरानी वाली बात नहीं है। कितना भी संभाल कर रखे, रोज कुछ न कुछ फ्रिज में भी खराब हो ही जाता है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है घर के प्रति, उतनी तुम्हारी भी। वो फल तुम भी काट सकते थे। अगर तुम घर को पूरी तरह से नहीं संभाल सकते तो मेरे घर संभालने पर क्यों मीन मेक निकालते हो? 2020 में इन सब बातों पर टोकना, लेडीज की व्यवस्था पर शक करना होता है। सुबी उसकी टोका टाकी की आदत से भरी बैठी थी। आगे बोली, मेरी पहली सास तो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने हमेशा मुझे समझा है। तुम तो मेरी दूसरी सास हो जो मेरी कमियां निकालते रहते हो। मौके की नजाकत को देखकर राहुल चुप रहा, कुछ भी ना बोला, क्योंकि बात तो काफी हद तक सही थी, जिसको वह सुबी के बताने पर महसूस कर पा रहा था। दोस्तों, कई बार घरों में देखा जाता है कि घर और ऑफिस की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है।
इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद महिलाओं को हर समय उनकी कमियां ही गिनाई जाती हैं। कभी कि उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उनके साथ जिम्मेदारियां बांटी नहीं जाती। महिलाएं भी आखिर इंसान हैं, उनका की हद है जिसमें सुख और दुख की अनुभूति होती है, वह पत्थर नहीं है। इसलिए उनको भी समझने की कोशिश करें, उनकी मदद करें।